अच्छा एक एग्जांपल और है एक्सरसाइज 3.3 का, इसको भी देखते हैं ना। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। भाई सॉल्व करने को कह रहा है 3v माइनस 3u, सॉरी 8v माइनस 3u, 8v माइनस 3u इज इक्वल टू 5uv, 5uv युवराज सिंह वाला uv। 6v माइनस 5u, 6v माइनस 5u इज इक्वल टू माइनस 2uv, माइनस 2uv। अब हमसे कह रहा है इनको सॉल्व करिए, इनको कह रहा है सॉल्व करिए, इनको सॉल्व करिए मतलब इनका जो कॉमन सॉल्यूशन है वही ढूंढिए जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करें। पर सबसे बड़ी बात, क्या ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैं? नहीं है, लग ही नहीं रही। देखो ax प्लस बी वाई क्या होता है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, ऐसा ही तो होता है। या तो इसको ऐसा हो सकता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये भी लिख सकते हो, है ना। पर ये तो इस फॉर्म की है नहीं, इसमें c तो है ही नहीं भाई। लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल तो हैं u v, पर c कहाँ है? इसमें तो u v इसके साथ भी आ रहा है, तो ये लीनियर इक्वेशन वेरिएबल नहीं है, टू वेरिएबल। पर हम इसको वैसा बना सकते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जैसा इसको हम बना सकते हैं। अच्छा एक चीज आपने देखी थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का हमेशा क्या होता था, एक कॉमन सोल्यूशन होता था। मतलब इनका एक कॉमन सोल्यूशन होता था, एक जगह पे दोनों इंटरसेक्ट करती थी, दोनों लाइन एक ही बार तो मैक्सिमम इंटरसेक्ट करती थी। पर इसमें क्या कह रहा है, इसमें वो दोनों लाइन एक, मतलब ये जो दोनों हैं इनका ग्राफ मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, इनका ग्राफ मुझे नहीं पता कैसा बनेगा, पर जैसा भी बनेगा वो एक बार से ज्यादा। जब मैंने इसका सॉल्यूशन देखा तो उसमें इसके दो सॉल्यूशन निकल रहे हैं, मतलब इसका जो आंसर दिया है बुक में उसमें दो सॉल्यूशन है। तो इस उस चीज से भी आप समझ सकते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि भाई दो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकते लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। तो इसमें क्या सिस्टम है, इसमें ये सिस्टम लगेगा कि हम इसको बनाने का प्रयास करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जैसा, ताकि हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकें। तो सबसे पहले क्या करिए, अच्छा एक चीज और, सबसे पहले तो इसमें अगर हम जीरो पुट कर दें, ये v को अगर हम जीरो पुट कर देते हैं, मान लो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। अगर पहली इक्वेशन में v बराबर 0 रख दो तो क्या आएगा, 8 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस 3u बराबर v 0 रखा तो ये uv और इंटू 5 सब 0 हो जाएगा उधर वाला, तो माइनस 3u इक्वल टू 0, तो u बराबर 0, u बराबर भी 0 आ गया जब हमने v को 0 रखा। ठीक है, अच्छा यही चीज इसमें करके देखो, क्या सेकंड इक्वेशन में v को 0 रखा, जब हमने v को 0 रखा तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस 5u और ये वाला टर्म फिर से 0 हो जाएगा, यानी कि u बराबर फिर से 0 आ गया जब हमने v को 0 रखा। तो यही जो ये भी जो है 0,0 इन दोनों इक्वेशन का एक सोल्यूशन हो गया। तो एक बार जब इस तरह का कभी क्वेश्चन आए, मतलब जब लीनियर इक्वेशन वो असल में हो ही ना पर उसको बनाना हो, तो उसमें एक बार 0 0 पुट करके भी देख लीजिएगा एग्जाम में, है ना, क्योंकि ये भी इसका सोल्यूशन हो सकता है। मतलब है यहाँ पे तो है ही है 0,0। ठीक है, अब दूसरा इनको हम बनाने का प्रयास करते हैं लीनियर इक्वेशन। कैसे बना सकते हैं, सबसे पहले तो ये uv हट जाए यहाँ से तो काम बन जाए। तो uv हटने के लिए क्या कर सकते हैं, uv से पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर दो। तो पहली इक्वेशन में uv से डिवाइड करें अगर, तो 8v अपॉन uv माइनस 3u अपॉन uv इक्वल टू 5uv अपॉन uv। हमने पूरी इक्वेशन में uv से डिवाइड कर दिया, v से v कट गया, u से u कट गया, uv से uv कट गया, क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा 8 अपॉन u माइनस 3 अपॉन v इक्वल टू 5। अब देखो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जैसा लग रहा है, मतलब दो वेरिएबल हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। अब इस ऐसा ही इसको बनाने का प्रयास करो दूसरी वाली, तो उसमें भी uv से डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा 6u माइनस 5v इज इक्वल टू माइनस 2। ये आ गई, ये दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये दो इक्वेशन हमारी आ गई। अब लेकिन देखो इसमें तो ये डिनोमिनेटर में है uv, तो इसको थोड़ा सा और जैसे पिछले क्वेश्चन में सही किया था वैसे हमको इसको सही करना पड़ेगा। तो 1 अपॉन u जो है इसको क्या मान लो, इसको मान लो 1 अपॉन u को मान लो, क्या मानने से काम बनेगा,
जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ मैंने थोड़ी सी गड़बड़ी कर दी। क्या गड़बड़ी कर दी? ये यहाँ पे 6u नहीं बचेगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 6 अपॉन यू माइनस 5 अपॉन वी। भाई ये इक्वेशन थी, हमने uv से डिवाइड किया था, पहला वाला तो सही किया, दूसरी में जब uv से डिवाइड करेंगे तो v कट जाएगा, नीचे u बचेगा, इधर v बचेगा और इधर माइनस का 2 बचेगा, uv पूरा कट जाएगा। ये अब दो इक्वेशन है, इनमें आप क्या, इसमें आप वो सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा था ना, तो मैंने सोचा ऐसे कैसे कि सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा, तो 1/u को आप क्या मान सकते हैं, जैसे पहले क्वेश्चंस में किया था, 1/u को x मान लीजिए, 1/u अगर x है तो ये 8x हो जाएगा, और 1/v को y मान लीजिए तो ये माइनस का 3y हो जाएगा, ये 5 ही रहेगा, और ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 2। ये दो इक्वेशन आ गई, इनको आप आसानी से कैसे, एलिमिनेशन मेथड से कर लीजिए चाहे सब्स्टिट्यूशन से। अब जैसे यहाँ 8x है, यहाँ 3y इक्वल टू 5 है, तो इसमें बेटर रहेगा कौन सा, इसमें सब्स्टिट्यूशन ही बेटर रहेगा। यहाँ से जैसे हम निकाल लेते हैं x की वैल्यू, 8x इज इक्वल टू 5 प्लस 3y, तो यहाँ से x आ जाएगा 5 प्लस 3y अपॉन 8, ये आ गई हमारी x की वैल्यू। इसको यहाँ पे पुट कर दो, 6 इंटू 5 प्लस 3y अपॉन 8 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 2। अब देखो सब y के टर्म में आ गया, ये सॉल्व हो जाएगा। अगर इसको डायरेक्ट काटे तो 2 जा 6, 2 4 जा 8, तो ये हो जाएगा 3 5 जा 15 प्लस 3 जा 9y अपॉन 4, है ना, ये y है, माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 2। अब इसको थोड़ा सा रफ कर दे तो मुझे जगह मिले। ये इसको आगे यहाँ कर रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा, फिर एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम पूरे का आ जाएगा 4, तो 15 प्लस 9y माइनस 5 4 जा 20y, और ये 4 उधर जाएगा जो एलसीएम लेंगे तो माइनस 8 बना देगा उसको, ये हो गया माइनस 8, ठीक है। अब ये आ जाएगा 20y माइनस 9y, तो ये हो जाएगा 11y, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस में है। अब माइनस 11y, ये 15 माइनस में भेज दो, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 6 21 22 23, माइनस का 23, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू आ गया 23 अपॉन 11, y की वैल्यू हमारी आ गई। ऐसे ही x की वैल्यू निकाल लेते हैं, किसमें, इसमें पुट कर देते हैं ना, वो तो मिटा दी मैंने, इसमें पुट कर देते हैं। इसमें अगर हम पुट करेंगे ये x y, भाई हमको फाइनल उत्तर uv के टर्म में देना है, ध्यान रखना, अभी x y तो हमने माना था, तो y बराबर है 23/11, है ना, तो 6x माइनस 5 इंटू 23/11 इक्वल टू माइनस का 2, ये तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x एलसीएम लेना पड़ेगा, 11 आ जाएगा, 11 6 जा 66x माइनस 5 से 15, 5 2 से 10 1 11 इक्वल टू माइनस का 2, ये आ जाएगा 66x माइनस 115 इज इक्वल टू माइनस का 22, ये आ जाएगा 66x इज इक्वल टू 115 में से 22 जाएगा, 115 माइनस 22 93, ये आ जाएगा 93 अपना, 5 से 2 गया 3, या 11 से 2 गया 9 10, यहाँ ठीक है 93, और x बराबर आ जाएगा 93/6, लेकिन हमको पता है, और सॉरी ये 66 था, है ना, ये 66 था, 2/66, ये हो जाएगा 93/66, लेकिन हमको पता है ये सिंप्लीफाई हो सकता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखिए। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 31/22, x बराबर आ गया 31/22, लेकिन हमें पता है हमें x y नहीं, हमें आंसर uv के टर्म में चाहिए, u और v के टर्म में हमारी ओरिजिनल इक्वेशन थी, तो u बराबर क्या आ जाएगा, u बराबर था, देखिए हमने क्या माना था, 1/u बराबर x माना था, 1/u बराबर x था, और x की वैल्यू हमने हमारी निकली है 31/22, तो इसी को रेसिप्रोकल कर दो, u बराबर 22/31, है ना,
और ऐसे ही 1/v माना था, 1/v को क्या माना था हमने, y, तो v की वैल्यू, y की वैल्यू 23/11 है, तो 1/v की वैल्यू क्या, v की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 11/23 रेसिप्रोकल। ये हो गया हमारा आंसर। एक बार चेक कर लेता हूं। u बराबर 22/31, v बराबर 11/23, u बराबर 22/31, v बराबर 11/23, बिल्कुल सही। ऐसे ही करेंगे हम लोग। तो सिंपल सा अगर एक बार फिर से समराइज करें इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप लोग को मतलब लग रहा होगा हौच पौच हो गया है ना, तो अगर बेसिकली देखें तो जब इस तरह का इक्वेशन आपको मिलेगा एग्जाम में, तो क्या करना है, आपको पता है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, पर इसको हम लीनियर इक्वेशन, क्योंकि हमको सॉल्यूशन देना है, तो हमको इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, यूवी से पूरी इक्वेशंस में डिवाइड कर देंगे, यही एकमात्र इसका तरीका है। यूवी से हम पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, यूवी से यूवी कट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 6/u - 5/v। अब हमको वो पता है पहले वाला तरीका कि जब डिनोमिनेटर में हो तो उसको न्यूमरेटर में लाने के लिए हम 1/u को x मान लेते हैं, 1/v को y मान लेते हैं, और फिर वो सिंपल लीनियर इक्वेशन बन जाती है, उनको हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल लेते हैं। पर जब इस तरह की इक्वेशन दी होंगी जो आपको पता हो कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, तो इसमें आप एक बार u और v को 0 पुट करके, मतलब u को 0 पुट करके भी देख लीजिएगा। एक वेरिएबल को जब आप 0 पुट, जैसे यहाँ पे हमने v को 0 पुट किया और u बराबर कुछ संख्या आई है ना, कोई भी संख्या आई, मान लो 0 जरूरी नहीं, v को अगर 0 पुट किया तो u जरूरी नहीं 0 ही आए, कोई भी संख्या आई, अगर u बराबर मान लो 1 आ गया, और वही चीज इसमें भी किया, v बराबर 0 पुट किया और u बराबर अगर 1 ही आ गया, मतलब वही पॉइंट जो पहले निकला वही फिर आ गया, तो मतलब वो भी एक सोल्यूशन हो जाएगा इन दोनों इक्वेशंस का, क्योंकि लीनियर तो है नहीं, तो इनके एक से ज्यादा सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकते हैं।